मैं चने के खेत वाले से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। फिर उसी रात मोहिनी अपनी शादी के गहने और रुपए लेकर घर से भाग जाती है। जब उसकी छोटी बहन नैना कमरे में आती है, उसे टेबल पर चिट्ठी मिलती है। उसकी बहन नैना चिट्ठी पढ़ती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। मेरे अपने कुछ सपने हैं और जो बहुत बड़े हैं। मैं चने के खेत वाले ससुराल में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपकी मोहिनी। दीदी, ये आपने क्या किया? जब घर में सबको पता चलेगा तो क्या होगा? दीदी, एक बार माँ पिताजी के बारे में तो सोचा होता कि माँ पिताजी पर क्या बीतेगी। तभी वहाँ पर नैना की माँ और उसके पिताजी श्यामलाल आ जाते हैं। नैना, क्या हुआ? ये तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? बाहर बारात दरवाजे पर कब की आ गई है और तू अभी तक मोहिनी को लेकर ही नहीं आई। और ये मोहिनी कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तू बोलती क्यों नहीं? माँ, वो दीदी ये चिट्ठी छोड़कर गई है। हे राम, अब क्या होगा? इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जब गांव वालों को पता चलेगा हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बारात घर के बाहर आ चुकी है, अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? नैना की माँ, इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। श्यामलाल और गिरधारी बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे उसे रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। तभी श्यामलाल ने अपनी बड़ी बेटी मोहिनी का रिश्ता गिरधारी के बेटे मोहित से तय कर दिया था। माँ, पिताजी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपकी और मोहित के पिताजी की दोस्ती में कोई दरार नहीं आने दूंगी। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब हमारा सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया था। उस समय मोहित के पिता ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया। आज वक्त आ गया है उस एहसान को चुकाने का। अगर मेरी शादी करने से दोनों परिवार की इज्जत बचती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक तू है जो घर की इज्जत बचाने के लिए शादी करने को तैयार है, और एक वो बेटी है जो घर की इज्जत उछाल कर चली गई। पर लड़के वाले तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार होंगे। तभी वहाँ मोहित और उसके माता पिता आ जाते हैं और सारी बात सुन लेते हैं। क्या मोहिनी घर से भाग गई? हाँ, ये सच है। हमारी नालायक बेटी घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमारी छोटी बेटी नैना इस घर की और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए ये रिश्ता निभाने को तैयार है। मोहित बेटा, क्या तुम नैना से शादी करने के लिए तैयार हो? देखिए, मुझे इससे शादी से कोई एतराज नहीं। शायद किस्मत ने मुझे नैना के लिए चुना है। नैना के माँ पिताजी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। फिर कुछ देर बाद शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है। नैना सिर्फ अपने माँ बाप की ही नहीं बल्कि दोनों परिवार की इज्जत बचा लेती है और शादी करके अपने ससुराल चने के खेत में आ जाती है, जहाँ हरे भरे चने के खेत लहरा रहे होते हैं। दीदी इन चने के खेतों को छोड़कर शादी से भागी थी और किस्मत ने मुझे चने के खेतों में ससुराल दे दिया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। नैना की सास और उसकी ननद आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, तुम्हारा हमारी छोटी सी झोपड़ी में स्वागत है। बहू, तुम भी क्या सोच रही होगी कि किन परिस्थितियों में तुम्हारी और मोहित की शादी हुई है। नहीं माँ जी, ससुराल घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए और सब दिन एक जैसे तो नहीं होते ना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर की बहू हूँ। हम बड़े किस्मत वाले हैं जो तू हमारे घर की बहू बनकर आई। अगले दिन नैना अपने खेतों से चने का साग तोड़कर पहली रसोई बनाती है और सभी घर वालों को खाने के लिए परोसती है। नैना के ससुराल वालों को उसका बनाया खाना काफी पसंद आता है। माँ, भाभी ने चने का साग आपसे भी ज्यादा टेस्टी बनाया है। भाभी, मुझे थोड़ा और चने का साग दो ना। अरे नैना बहू, अच्छा हुआ जो तू हमारे घर की बहू बनकर आई। सभी लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर गांव का जमींदार आता है। गिरधारी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। तुम्हारे चने के खेत का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। इतने बड़े ऑर्डर की बात सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। मैं न कहती थी हमारी बहू लक्ष्मी बनकर आई है। इसके कदम पड़ते ही देखा हमें कितना बड़ा चने की खेती का ऑर्डर मिला है। हाँ मोहित की माँ, तुमने सही कहा। ये सब हमारी नैना बहू की वजह से हुआ है। सच कहा आपने। आपकी बहू आप सबके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अब जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को पूरा करके देना ताकि इसके बाद तुम्हें एक और ऑर्डर मिल सके। क्या एक और ऑर्डर? हाँ, ये ऑर्डर पूरा करने के बाद तुम्हें एक और ऑर्डर पूरा करना है। ये रहा एडवांस, और बाकी ऑर्डर पूरा होने के बाद बाकी पैसे मिल जाएंगे। सब हमारी नैना बहू के आने से हुआ है जो हमें इतना बड़ा चने के फसल का ऑर्डर मिला है।
सही कह रहे हो जी। देखना अब जल्द ही हमारे दिन फिरने वाले हैं। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, हमें टाइम से पहले इसे पूरा करके देना होगा, तभी हम चने की दूसरी खेती का ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। नैना तुम सही कह रही हो, हमें आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। नैना और उसके ससुराल वाले दिन रात मेहनत करने के बाद समय से पहले ऑर्डर पूरा कर देते हैं और जमींदार बाकी के पैसे भी दे देता है। ऐसे ही उन्हें एक के बाद एक चने की फसल के ऑर्डर मिलते चले गए और उनकी चने की फसल से अच्छी कमाई होने लगी। उन पैसों से नैना के ससुराल वालों ने एक नया बड़ा घर खरीदा। इसी तरह चने की फसल बेचकर वे काफी अमीर बन जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक रात अचानक किसी के तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को इस समय कौन आया होगा? नैना दरवाजा खोलती है और चौंकते हुए सन्न खड़ी हो जाती है। दीदी आप और यहाँ? नैना मेरी बहन, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, मेरी मदद करो। इतना कहते ही मोहिनी बेहोश हो जाती है। नैना मोहिनी को संभालते हुए अपने पति मोहित को आवाज लगाती है। मोहित जी जल्दी आइए। नैना की आवाज सुनकर मोहित और सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं और मोहिनी को देख सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये मोहिनी है ना? अब ये यहाँ क्या करने आई है? इसके आने में जरूर कोई चाल होगी। अभी इन सब बातों का समय नहीं है, जब मोहिनी को होश आएगा तब आप सब उससे पूछ लेना। मोहित और सभी घर वाले मोहिनी को घर के अंदर ले आते हैं और नैना के कमरे में बेड पर लेटा देते हैं। कुछ देर बाद मोहिनी को होश आता है। मैं जानती हूँ आप सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नैना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। दीदी गलती सबसे होती है, लेकिन सब भूलना आसान नहीं होता। तुम तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने गई थी ना, फिर वापस क्यों लौट आई? नैना, मुझे सबक मिल गया है। जिसने मुझे स्टार बनने के सपने दिखाए वो मुझे धोखा देकर सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। नैना, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तुम तो मेरी अच्छी बहन हो ना, मुझे अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारे घर का सब काम करूँगी, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दीदी ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहे रह सकती हो। तो देखती जा नैना, मैं क्या क्या करती हूँ इस घर में, और मोहित पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मोहित जी आप दीदी का ख्याल रखना। नैना मोहिनी के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। तभी मोहित, इतने दिनों में कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मोहिनी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नैना मेरी पत्नी है और मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम इस घर में नैना की वजह से हो। इस घर में तुम जब तक हो मुझसे दूर ही रहना, और जब तुम ठीक हो जाओगी तो यहाँ से चले जाना। मोहित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहित, तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। इस घर पर तुम पर मेरा हक है, नैना का नहीं, और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और फिर अगले ही दिन से मोहिनी घर के कामों में लग जाती है। झाड़ू, बर्तन, खाना, खेत में जाकर काम करना। ये सब देख नैना की सास और ननद आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। माँ, पता नहीं है मोहिनी अब क्या चाल चल रही है। मुझे तो डर है कहीं ये कुछ गड़बड़ न कर दे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। जैसी ये दिख रही है वैसी है नहीं। हम इस मोहिनी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। एक दिन मोहिनी खेतों पर काम करते हुए खुद ही अपने हाथ पर चोट लगा लेती है, जिससे मोहित का सारा ध्यान उस पर जाए। पर मोहिनी को ये नहीं मालूम था कि ये सब नैना और बाकी के घर वाले चने के खेत पे छुपकर उसे देख रहे हैं। मेरा हाथ, हाय मर गई रे, कोई तो मेरी मदद करो। मोहित दौड़ कर आता है और उसके हाथों पर कपड़ा बांधता है। देखकर काम नहीं कर सकती थी क्या? कितना खून बह गया है। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम मुस्कुरा रही हो। तभी मोहिनी मोहित के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है। मोहित, तुम्हें मेरी अभी भी कितनी फिक्र है। हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम नैना को छोड़ दो। मोहिनी, ये क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम बदल गई हो, पर तुम जैसी लड़की कभी नहीं बदल सकती। तुम तो मेरे खेतों में बने घर को देखकर मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ पड़ा? हाँ ये सच है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ससुराल चने के खेत में हो। ये सब मेरा होना चाहिए था, पर मेरी बदकिस्मती से ये सब नैना का हो गया। जब मुझे पता चला कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अमीर हो गए हो, मैं वापस लौट आई। देखो मोहित, ठंडे दिमाग से सोचो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। तभी नैना और सभी चने के खेतों से निकल कर आते हैं।
दीदी, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता? मैं पहले से ही सब जानती थी, पर तुम्हारा असली रूप देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। मोहित जी और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि तुम जैसी घटिया लड़की उसे आकर तोड़ सके। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म बाकी है तो अभी यहाँ से चली जाओ और फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आना। मोहिनी की सच्चाई सभी घर वालों के सामने आ चुकी थी। मोहित और सभी घर वाले उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह मोहित और नैना का प्यार गहरा और मजबूत हो जाता है।